जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 36। गुरुदेव ने हमें समझाया कि किस तरह से हमारे आध्यात्मिक प्रगति के आधार वो श्रद्धा है। श्रद्धा होती है तो हम दोनों पथ पे आगे बढ़ते हैं। एक तो अपना आत्म सुधार करते हैं और दूसरा मंगल कार्यों में लगते हैं। आगे गुरुदेव बताते हैं कि आत्मिक प्रगति के लिए 2 उपचार निरंतर करते रहने की आवश्यकता पड़ती है। एक संयम साधना और दूसरी परमार्थ परायणता। यही बात मैंने पहले भी बताई। संयम साधना मतलब अपने संयम की परीक्षा लेनी है। फालतू की चीजों में ना उलझें। जो जरूरी है जिंदगी में वो करना जरूरी है, वो जरूर करें। अपने कर्तव्य, अपनी निष्ठा, अपने कर्म से पीछे ना हटें। लेकिन हर कर्म और हर कर्तव्य के पीछे एक ही आशय होना चाहिए कि हम इससे क्या परमार्थ कर पा रहे हैं, है ना। ये बाद में इन दोनों में से प्रत्यक्षतः हर किसी को घाटा दिखता है। संयम की दिशा में जितना बढ़ा जाए उतना ही सुख सुविधा में, वासना विलासिता में, ठाट बाट में कटौती आरंभ हो जाती है। औसत नागरिक स्तर का जीवन यापन करने के लिए तत्पर होने पर दूसरों की तुलना में अपना सरंजाम हल्का पड़ जाता है। सुविधाएं घट जाती हैं। डींग हाँकने और वाहवाही लूटने जैसा कुछ भी शेष नहीं बचता। यह त्याग बलिदान जैसा मार्ग है, अपने को आदर्शों के लिए समर्पित करने जैसा। इसे व्यक्तित्व का कायाकल्प करने जैसा माना जा सकता है। विलास प्रिय कुटुंबी, सहयोगी, संबंधी भी इससे चिढ़ने लगते हैं। समर्थन करना तो दूर, उल्टा उपहास उड़ाते हैं और सनकी ठहराते। तो देखिए 2 सीढ़ियां बताई अध्यात्म की तरफ चलने के लिए, आत्मिक प्रगति के लिए। एक तो संयम साधना। तो संयम साधना को थोड़ा डिटेल से यहाँ गुरुदेव ने बताया कि संयम का मतलब है अपने आप को कंट्रोल करना, हर दिशा में कंट्रोल करना। अपने खान पान में कंट्रोल, अपने पैसे के व्यय करने में कंट्रोल, पैसा कैसे खर्च करना है उसमें, अपनी विलासिता में कंट्रोल, अपने दिखावे में कंट्रोल। अपना जीवन बहुत सादगी से जीना पड़ता है। और जब हम सादगी से जीते हैं जीवन, तो क्या होता है कि अपनी सुख सुविधाओं में कमी करते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, तो आप सादगी से जीने वाले कहते हैं कि अगर इसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा तो हम कर सकते हैं, है ना। उसकी तरफ बढ़ते नहीं है। वासना विलासिता, ठाट बाट जो दिखाना होता है दूसरों को कि अरे मैं इतना बड़ा हूँ, इतना पैसा है, इतना कमाता हूँ, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतना अच्छा मकान है, इतना बच्चे मेरे बड़े अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, उनकी फीस 50 हज़ार रुपया है और मेरा ड्राइवर उन्हें छोड़ने जाता है। मेरे घर में 4 नौकर चाकर है, मेरी बीवी को तो कुछ भी काम नहीं करना पड़ता और हम तो इतने बड़े होटल में जाके खाते हैं। मतलब हजारों तरह की चीज़ों का लोगों को दिखावा होता है। और जब आप इस तरह का दिखावा कर रहे हैं, दूसरे को दिखा रहे हैं, तो उससे आपको क्या लाभ हो रहा है? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक मन की फॉल्स ईगो को शांत कर रहे हैं, एक फॉल्स खुशी अपने मन में दे रहे हैं। तो इस वासना विलासिता से भी कटाव करना पड़ता है। ठाट बाट दिखाना बंद करना पड़ता है। सादा जीवन, जैसी भी गाड़ी है, चाहे छोटी गाड़ी है चाहे जैसी है, गाड़ी का काम कर रही है, हमको स्थान A से स्थान B तक ले जा रही है, हम खुश हैं। उसके लिए हमें बहुत बड़ी मर्सिडीज नहीं चाहिए, बहुत बड़ी कैडिलैक नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए जिसका बहुत नाम हो। और ना ही हमें कहीं जाके अपने प्रचार करना है कि अरे ये तो बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, इनको बहुत ज्ञान है, इन्होंने ये जान लिया है, वो जान लिया है और इतने ऊंचे महात्मा हैं, इनकी बातें सुननी चाहिए। जितना ज्ञान है, जितना ज्ञान होता जाता है, इंसान कहते हैं उतना वो नीचा झुकता चला जाता है। पेड़ पे जितना फल लगता है, पेड़ उतना नीचे झुकता जाता है। तो अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करना है, अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं करना है, और अपना ये जो संयम है उसके दिखावा छोड़ो, दिखावा की तो बात छोड़ो, संयम परिष्कार करना है, अपने जीवन को परिष्कार करना है। जीवन में अपने को इतना सादगी से, जैसे देखो आपके पास 1000 कपड़े होंगे, आपको सोचने में भी टाइम लग जाएगा कि कौन सा आज पहने, कौन सा कल पहने। और आपके पास अगर गिने चुने कपड़े होंगे, 4-5 जोड़ी या 10 जोड़ी या 15 जोड़ी गिने चुने कपड़े, तो आपको सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि उसमें से कुछ ही कपड़े ऐसे होंगे जो आप किसी मौके पे पहन सकते, किसी कैसे मौके पे पहन सकते। तो आपका टाइम बचा नहीं बचा। अब जो समय इस तरह से बचता है, उस समय को कहाँ लगाएंगे? उस समय को परमार्थ में लगाएंगे। दूसरों की भलाई की, हम किसकी कैसे मदद कर सकते हैं? गरीब बच्चा है, उसको पढ़ाने में मदद कर दें। कोई जो है इंसान बिना पढ़ा लिखा है, उसका फॉर्म भरने में मदद कर दें।
लोगों को जो कि असहाय है या कम उनकी आय है, उनको सुझाव देगी किस तरह से आप थोड़ी सी अपनी आय बढ़ाएं तो आपके अपने घर के लोगों का ख्याल रख सकते हैं। उनको विलासिता की तरफ नहीं ढकेलना है, लेकिन उनका जीवन सहूलियत से बनाना है, उनको इनेबल करना है ना। तो वो वाला कार्य करें। तो ऐसे पेड़ पौधे लगाएं, वातावरण की केयर करें, वातावरण को सुंदर बनाएं। लोगों का जिनका स्वभाव चिढ़ा होता है उनसे खूब हंसकर और खूब खुशी से बात करें, जिससे उनके स्वभाव में ये छोटे छोटे काम तो हम लोग कर ही सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो इन कामों को हम करें तो ये हो गया तभी पॉसिबल है जब हम अपने अभी जो ये व्यस्त जीवन हमने हजारों चीज़ों में घुसा रखा है, उससे निकाल कर हम थोड़ा सा उसको रेस्ट देंगे, सोचेंगे। औसत जीवन हम जिएंगे तो क्या होगा, कई लोग मखौल भी उड़ाएंगे, अरे देखो इनका इतना पैसा है फिर भी कितनी कंजूसी से रहते हैं, देखो कितना इनके पास कमाई है और दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं, लेकिन देखो कैसे कपड़े पहनते हैं, बड़े सादे से कपड़े पहनते हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, कुछ नहीं करते। कैसे लोग हैं, पता नहीं कैसे, इनको कितना लालच है, इतना जोड़ जोड़ के क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ मर जाएंगे, पता नहीं दुनिया भर की बातें लोग बनाएंगे। लेकिन जो इंसान का जीवन सादा जीवन जिसको प्रिय हो जाता है, उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसा बोल रहा है। सगे संबंधी हैं जो आपके साथ पैसा अगर आप लुटाओ तो हजारों लोग खड़े हो जाएंगे आपके पास, हाँ हमें भी खिला दे, हमें भी पिला दे। लेकिन जब आप पैसा नहीं लुटाओगे तो सगे संबंधी जो चिढ़ने लग जाएंगे, क्या यार ये तो कभी भी खर्च नहीं करता। लेकिन आपका जीवन आप जानते हो कि आप कैसा चला रहे हो। तो इसलिए इन उपहासों से, इन चिढ़ने वाले लोगों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और अपने जीवन को संयमित बनाना है और उसको संयम के साथ चलाना है। तो ऐसा जो जीवन जीता है उसकी आत्मिक प्रगति अच्छी होती है। और उसका दूसरा चरण क्या है, परमार्थ। इसमें अपने समय, श्रम, मनोयोग, साधन, प्रतिभा, प्रभाव, देखिए सभी चीजों का नाम दिया हुआ है। समय, श्रम, मेहनत अपनी, मनोयोग, अपने मन से किसी की को जोड़ना, साधन जो आपके पास जितनी भी फैसिलिटीज हैं उसका, प्रतिभा आपके अंदर कोई अच्छी चीज है उसका, और प्रभाव अगर आप किसी ऐसे स्तर पे हो जहाँ पर आप प्रभाव डाल सकते हो, तो आदि उपलब्धियों, जितनी भी ये उपलब्धियां आपके पास हैं, को स्वार्थ साधन से बचाकर पिछड़ों को बढ़ाने और गिरों को उठाने और संभलों को उछालने में संभलों को उछालने में लगाना चाहिए। तो बोल रही है जितनी भी आपके पास कौशलता है, जितनी भी आपके पास इंटेलिजेंट है, जितनी भी आपके पास खूबियां हैं, उन खूबियों को इधर उधर ना दिखाकर व्यर्थ कर कर उनको आगे पिछड़ों को बढ़ाने और गिरोहों को उठाने में लगाना चाहिए। सत प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन को भी उतना ही महत्व देना पड़ता है। इस मार्ग पर चलना संयम साधना से भी भारी पड़ता है। संयम में तो जहाँ से तहाँ तो भी बैठे रहना पड़ता है, परंतु परमार्थ में तो अपनी संचित संपदा को अन्यान्यों के लिए विसर्जित करते रहना पड़ता है। यह प्रच्छता घाटे का सौदा है। अपना नुकसान सहकर दूसरों की भलाई करने के लिए जिस उदार साहसिकता की आवश्यकता पड़ती है वो कहाँ से आई। आदर्शवादिता का भाव संवेदना ढीली हो तो फिर उस उत्साह में भी स्थिरता नहीं रह पाएगी। देखो ये कह रहे हैं कि जब दूसरों के लिए हम अपनी मेहनत की कमाई दूसरों में लगाते हैं, अपना समय दूसरों में लगाते हैं, दूसरों की परमार्थ, दूसरों को उठाने में, दूसरों को आगे बढ़ाने में, उनके अंदर कोई बुरी आदत है उसको छुड़ाने में अपना समय लगाते हैं, उनके अंदर अच्छी आदतों को गढ़ने में समय लगाते हैं, तो ये तो प्रत्यक्ष घाटे का सौदा है कि हम अपना समय भी दे रहे हैं, अपना धन भी दे रहे हैं, अपना सारा एनर्जी भी दे रहे हैं, और उसके बाद बदले में हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसा इंसान सोचते हैं, ऐसा इंसान समझते हैं। तो ऐसे उद्धार करने के लिए शुरू में तो ये बहुत साहस चाहिए ऐसा करने के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान सोचता है कि मुझे क्या करना है, मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है। हर चीज़ में हम यही बोलते हैं मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो हम उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ते हैं। आदर्शवादिता के भाव संवेदना ढीली हो तो उत्साह भी नहीं। अगर हमें आदर्श ही नहीं हो हमारे अंदर कि दूसरों की भलाई करनी है, अच्छा जीवन जीना है, ये मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य का मकसद है ये, तो हमारे अंदर तो फिर उसका उत्साह उठ ही नहीं पाएगा।
हम तो वहीं बैठे रह जाएंगे। पानी में उठा बबला कुछ ही समय में शांत और समाप्त हो जाता है। कुछ प्रशंसा दिलाने वाली घटनाओं को स्मरण रखा जाता है और उन्हीं को बार बार ढिंडोरा पीटते रहा जाता है। निरंतर यह क्रम कहाँ चल पाता है। अगर किसी बात को हमने अच्छा किया और किसी ने प्रशंसा की तो हम 10 जगह जाके बताते रहते हैं, देखो हमने ये किया था तो हमारी इतनी प्रशंसा हुई। लेकिन वो कितनी दिन तक पीटेंगे उस ढिंढेरों को? थोड़े दिन बाद तो वो ढिंडोरा खत्म हो जाएगा ना, पुरानी बात हो जाएगी। परमार्थ को नित्य कर्म में सम्मिलित करते रहना कितना कठिन है, उसे सभी मुक्त भोगी भली प्रकार अनुभव करते हैं। जो भी ऐसी कामों में नहीं लगते हैं वो कितने उस नित्य कर जो भुक्त भोगी हैं, जो लगातार परमार्थ का काम कर रहे हैं, उन्हीं को समझ में आता है कि नित्य परमार्थ में ही लगे रहना कितना कठिन काम है। इजी काम नहीं है दूसरों की भलाई करना और अपना निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करना। मन का चोर और तथाकथित हितैषियों का दबाव रास्ता रोकने और पीछे खींचने में कोई कसर नहीं रहने दे। देखा जाता है जिस तिस बहाने के आड़ में पुण्य परमार्थ भी शिथिल हो जाता है। निरंतर ही व्रतशीलता निभ नहीं पाती। क्या होता है, दूसरे लोग खींचने लगते हैं, अरे तुम क्यों कर रहे हो, अरे तुम्हारा क्या फायदा हो गया, अरे तुम्हारे क्या, अरे उस आदमी का भला मत करना, वो आदमी बहुत बुरा है। कितनी तरह की बात लोग बनाते हैं, कितनी तरह से आपको भड़काते हैं, कितनी तरह से आपको सही रास्ते पे जाने से रोकते हैं। बाहर के लोगों की छोड़ो, आपके अपने घर के लोग ही रोकते हैं। आपके माता पिता ही आपको कहेंगे कि बेटा क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपनी रोजी रोटी कमाओ, अपनी तरक्की का सोचो, अपनी आमदनी के बारे में सोचो, क्यों दूसरों के काम में इतना अपना समय बर्बाद कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपकी पत्नी रोकेगी, आपके बच्चे कहेंगे पापा हमारे साथ तो टाइम आप नहीं खर्च करते हो और उनके साथ खर्च करते हो। तो हर तरह से, और दुनिया भर के दोस्त बोलेंगे आपको, अरे चलो छोड़ो, एक दिन नहीं भी करोगे तो क्या होगा, चलो आज हमारे साथ मौज मस्ती करो। इस तरह से बहुत तरह से रास्ते आपके रोकने वाले लोग आपके सामने आएंगे, आपको पीछे खींचने में कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दृढ़ता और संकल्प ये हमें बनाए रखना है। हमें मालूम है कि अगर हमें आत्मिक प्रगति करनी है तो हमें इस रास्ते पे चलना है। इस बात पर विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर हम चलते रहें तो हमारा ये रास्ता नहीं छूटता। और जब ये रास्ता नहीं छूटता तो इस प्रगति पर आगे बढ़ते जाते हैं और प्रगति पे चलते चलते हमें जो मिलने वाला है उसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। देखिए, आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भगवान को प्रिय है, जो आपके इष्ट को प्रिय है, जो आपके गुरु को प्रिय है। तो उससे क्या मिलेगा? गुरु के अनुदान वरदान मिलेंगे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और जो काम स्वतः आप नहीं कर पा रहे हैं और आपकी जिंदगी में जरूरी है, वो काम को करने का बेड़ा कौन संभालेगा? आपका गुरु संभाल लेगा, आपके इष्ट संभाल लेंगे। तो आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। अगर आप अपना समय निकाल कर, अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाल कर परमार्थ का काम करते हैं तो आप ये मान के चलें कि जो आपका काम आप अपने समय में नहीं कर पा रहे हैं, वो काम करने के लिए गुरु का हाथ उठ खड़ा होगा और आपकी मदद के लिए आएगा और वो काम और भी अधिक सुंदरता से पूरा हो जाएगा। अगर इस विश्वास और श्रद्धा के साथ आप चलेंगे तो जरूर आप आत्मिक प्रगति के पाथ पर चल पाएंगे। तो आज इस सब की यही प्रार्थना करके लिए सब अपने जीवन में आत्मिक प्रगति का एक रास्ता बनाएं और उस पर दृढ़ता से चल सके, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना है। आइए स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।